अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट एनालिसिस बल्कि लेवल्स जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में गोल्ड को ट्रेड करने के लिए वो सारे आपको इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम टू 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम तक। तो वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए। वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने खोला है। जिस तरह से मैंने एनालाइज करना है आपने भी सेम उसी मेथड को अडॉप्ट कर लेना है। सीखना भी है साथ साथ, जस्ट ये नहीं कि आप देख लें कि गोल्ड में क्या ट्रेड्स बन रही हैं। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं, काम की बात पे आते हैं। हमारे पास लास्ट वीक में बात हुई थी कि कैंडल्स ऊपर जा रही हैं बट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नो डिमांड कैंडल ये बनी हुई है एंड प्राइसेस यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले सकती हैं, पुल बैक ले सकती हैं। तो वीकली कैंडल हमारे सामने है, रेड क्लोज हो चुकी है जैसा हमने लास्ट वीक एनालाइज किया था। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमें अपने लेवल्स निकालने हैं। ये एनालिसिस वीडियो स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, यानी आप लोगों को ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, सीखने को भी मिलेगा और आपने ट्रेड किस तरह करनी है ये भी आपको पता चल जाएगा, यानी कौन से सिग्नल्स पे ट्रेड करनी है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास बहुत सारी कैंडल्स जो रेंज करती रही हैं इस एरिया से लेके यहाँ तक देखा जाए तो मार्केट स्टक हुई पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर को जाती है फिर उतना ही नीचे को आ जाती है। तो इसी तरह का कुछ सिनेरियो यहाँ पे बना पड़ा है। हमने इसमें क्या करना है, अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल निकालने हैं करीबी तरीन जो है। अब आपके जहन में ये भी अगर पड़ा हुआ है ना कि जी सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस होती है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, आज पहली बार आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर देता हूँ कि मेरे दोस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम में निकाल लें और उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लें 1 आवर का या 4 आवर का। आप ट्रेडिंग समझ लें मास्टर बन गए। इन शॉर्ट सिंपल टर्म्स में शॉर्टकट कह के बता रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, इसको मैं आपके लिए ज़्यादा आसान कर देता हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं। अब इस पर क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है वो भी आपको बता देता हूँ, अधूरा नॉलेज हम कभी भी नहीं शेयर करते। ये रेड कैंडल यहाँ से गिरी हुई है इस जगह से, यानी ये रेजिस्टेंस थी, जैसे ये ऊपर को ब्रेक हुई यहाँ से तो यही एरिया सपोर्ट बन गया। वेरी वेरी सिंपल टू एनालाइज। ओके, सो ये सपोर्ट हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है भाई, एक रेजिस्टेंस भी निकालनी है एंड विच इज़ अराउंड हेयर। हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है हमारे पास, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम यहाँ पे टैबलेट दे देते हैं जी, रेजिस्टेंस है क्योंकि सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है। अब इसके अंदर हमने रिफाइनमेंट करनी होती है। रिफाइनमेंट के लिए आपने क्या करना है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में स्प्लिट कर लेना है। आप स्प्लिट करते हैं, साथ साथ हमारा काम लेवल निकालना और नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरफ जा सकती है, ऊपर को ब्रेकआउट करेगी या नीचे को, ये भी चीज़ें हमने इस वीडियो में ही देखनी है और समझनी है। तो डेली के बाद ना हम सिंपल एक काम करते हैं, डेली में हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कर ली हैं, यानी नीचे को अपना सपोर्ट भी निकाल लिया, ऊपर को रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। अब इसमें एक और चीज़ भी आपको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ये मेजर टूल रख के मेजर करेंगे, ऊपर को आपके पास तकरीबन 2000 पिप्स और नीचे को अगर देखें तो तकरीबन 1500 पिप्स का फासला है, क्लीन रेंज है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अब मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट डेली की कैंडल यानी मंडे वाले दिन की कैंडल के जो चांसेस हैं ना वो ये हैं कि भाई इस कैंडल का अगर तो ये लो जो पड़ा हुआ है ना, टूटा हुआ है ऑलरेडी, प्राइसेस ने इसको हाई वॉल्यूम वाली कैंडल के लो को तोड़ा हुआ है, तो ये एक चीज़ हमारे पास क्लू है कि नेक्स्ट कैंडल भी ना डाउन साइड पे कंटिन्यू करेगी। जिस तरह का ये पैटर्न बना है, लाइक ये, इसको अगर आप देखें तो मिलता जुलता है हेड एंड शोल्डर से, बट इसने ये ऊपर डबल टॉप बनाया पड़ा है। इसमें एक हमारे पास की रूल होता है, वो मैं यहाँ पे आपको एक लाइन लगा देता हूँ कि जी इस डेली कैंडल की ये जो रेड कैंडल है, जो इनगल्फिंग कैंडल है, देखें ना एक सप्लाई बनी है ना, फ्रेश सप्लाई बनाई है प्राइसेस ने इधर, ये वाली ये एरिया फ्रेश सप्लाई है, दो रेड कैंडल के दरमियान एक ग्रीन कैंडल बनी पड़ी है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रेश सप्लाई। सिंपल। अब यहाँ से प्राइस को क्या कंटिन्यू करना है, डाउन साइड पर मजीद कंटिन्यू इस तरह से करना है। अच्छा, इसमें ट्रेड कैसे लेनी है वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, मैं जाता हूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। हमारे पास 4 आवर्स का टाइम फ्रेम भी हमें क्लियर कट इमेज ये दे रहा है कि भाई एज पर टेक्निकल्स राइट नाउ जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर को बहुत ज़्यादा कोई नहीं हो जाती चेंज, तो ये सेम सिनेरियो, प्राइसेस विल ड्रॉप डाउन, ये इस तरह का हमारा पैटर्न बनेगा, इस तरह प्राइसेस नीचे गिरेंगी। ठीक है जी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइसेस यहाँ तक आए, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। कौन सा TP1 अगर आप मिसाल है वहाँ से सेल करते हैं तो ये एरिया है जी आपका TP1 का एरिया, ठीक है जी, 4650 का एरिया, एंड इसके नीचे दोबारा अगर आपका जो TP2 है वो फिर ये वाले लोज होंगे, इनको यहाँ पे लगा लेते हैं, एंड जो TP आपका टारगेट यानी 3 है वो ये वाला एरिया होगा। ठीक है जी। तो ये आपके डाउन साइड पर टारगेट्स हैं सेल के। अच्छा, सेल कब तक करनी चाहिए मेरे दोस्त, जब तक ये वाला जो हाई है ये प्रोटेक्टेड रहता है। यानी देखें ना प्राइसेस क्या कह रही हैं, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो क्रिएट कर रही हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यूएशन में हमारे पास एक क्लू ये भी है कि भाई वॉल्यूम्स हम इसके साथ अलाइन कर रहे हैं। वॉल्यूम को अलाइन किया, देखें तो ये वॉल्यूम लगा है रेजिस्टेंस के ऊपर जाके और कैंडल के ऊपर की साइड पर विक लगी हुई है, सॉर्ट ऑफ शूटिंग स्टार बना हुआ है। प्रॉपर शूटिंग स्टार नहीं है लेकिन रिजेक्शन बन के उसका लो तकरीबन इस कैंडल ने तोड़ा हुआ है। अब इसको कंफर्म और वेरीफाई करना बाकी है।
क्या इस कैंडल का लो टूट के प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी है? जो रेड कैंडल है इसने प्रीवियस हाई वॉल्यूम वाली कैंडल का लो तोड़ा हुआ है, तकरीबन माइनर सा तोड़ा हुआ है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे नहीं दी। तो ये क्या करता है, वैलिडिटी को थोड़ा सा कम कर देता है। येस, वी आर लुकिंग फॉर सेल साइड अपॉर्चुनिटी, बट इसकी एक्यूरेसी 70% है। अगर इस कैंडल का यानी ये रेड कैंडल का क्लोज जो है ये इस ग्रीन कैंडल से क्लियर कट नीचे होता ना, जैसे आपको मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आपको कोई रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हुई हुई, जैसे ये एनगल्फिंग कैंडल है आपके पास, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कैंडल अगर होती ये वाली आपके पास, तो भाई ये क्लीन सीधा सीधा डाउन साइड पे था। अभी हमारे पास थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी ने काम की, 70% भी बहुत होता है भाई सेल के लिए, ये भी ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, 4 आवर में देख लिया प्राइसेस सेल हैं, कब तक सेल हैं, ये वाइट लाइन है, ये इधर हमारे पास सिंपल एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी, भाई ये मैं शॉर्ट इसको करके अगर बताऊं तो इस टाइम फ्रेम में हमारे पास ये इस तरह से एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी है लाइक दिस। ये जो येलो लाइन है ये टीपी के लेवल हैं, सिंपल। अब ट्रेड भी यहाँ से ही नहीं कर देनी कि मार्केट खुले इधर से ट्रेड, भाई बेस्ट ये होता है कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए ना, इस एरिया से यहाँ से ट्रेड की जाए, जो कि तकरीबन ये 4710 और 15 के दरमियान एरिया है। पहली ट्रेड यहाँ से एंटर की जाए और इस पूरे एरिया को, जो स्टॉप लॉस वाला एरिया है, लेयर्स के जरिए यूज़ किया जाए, यानी छोटी लॉट्स इस पूरे एरिया में खोली जाएँ, ताकि जब मार्केट नीचे है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, भाई नुकसान हो तो कम हो। ये मैंने अपने बाय द वे कोर्स में समझाया हुआ है, मेरा जो कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा है उसको आप अगर देखेंगे तो उसमें मैंने ये समझाया हुआ है, एक ही एंट्री में आप किस तरह से मल्टीपल पोजीशंस खोल के, यानी देखें ना, अगर आपने 0.5 की लॉट एक जगह से खोलनी है, इस जगह से, वही आप इतना ही वॉल्यूम 0.1 की 5 लॉट्स इस पूरे एरिया में खोल देंगे, तो जब प्राइस नीचे आएंगी तो जब जो सबसे ऊपर एंट्री लगी होगी उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, उससे नीचे उससे कम, इस तरह सारा मिला के आपको इसके मुकाबले में लेयर्स लगा के ज़्यादा प्रॉफिट करने के चांसेस हैं। आप वो कोर्स अगर कहते हैं तो बल्कि मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को वो देख लेना, उससे आपको बड़ा मतलब बेहतरीन फ़ायदा होगा। उसकी आखिरी जो 15 वीडियोज़ हैं उस कोर्स में, टोटल 40 वीडियोज़ हैं, आखिरी 15 वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, उससे देखने को मिलेगा, चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जो आपको भी नज़र आ रहा होगा, आप कहते होंगे कि जी सर ने तो यहाँ पे लगाया हुआ है जी सेल साइड का, लेकिन ये पैटर्न क्या बन रहा है जी, ये पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर वाला जो इन्वर्स होता है। इसको मैं मज़ीद आपके लिए आसान कर देता हूँ, देखें ये इस तरह से बना हुआ है जी, ये तो हेड एंड शोल्डर है, प्राइस तो ऊपर जाती हैं, लेकिन मेरे दोस्त आपने ये देखना होता है कि हेड एंड शोल्डर में ये जो शोल्डर्स हैं इसमें और इसकी जो नेक है या जो हेड है इसमें वॉल्यूम कैसा लगा है। तो हेड में देखिए वॉल्यूम बिल्कुल छोटा था, यानी सिंपल साफ नज़र आ रहा है कि भाई ट्रैप है, ये मैनिपुलेशन है, स्मार्ट मनी की तरफ से रिटेलर को ट्रैप किया जा रहा है। वॉल्यूम छोटा लगा, एफर्ट कम लगी, प्राइस ऊपर कंटिन्यू नहीं करेंगी, ब्रेकडाउन वापस नीचे होगा। बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे जाकर लग रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस के करीब, विच क्लियरली टेलिंग अस द कंप्लीट स्टोरी ऑफ इनसाइडर गेम्स कि भाई स्मार्ट मनी ने यहाँ से ठीक ठाक सेलिंग की है और डबल डोजी के साथ यहाँ पे इवनिंग स्टार दिया हुआ है, ये इसको तगड़ा नीचे गिराएगा। ये जो पैटर्न लगा हुआ है, बना हुआ है, यहाँ पे लग रहा है कि बाय जाएगा, ऊपर को ब्रेकआउट होगा, इसने ब्रेक डाउन होना है, नीचे गिर जाना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ बस नोट करनी है, प्राइस नीचे गिर रही हो, जब भी उसमें कुछ इस तरह का बड़ा वॉल्यूम लग जाए ना और कैंडल में नीचे से विक आ जाए, विक छोटी हो इस तरह की, यानी इतनी बड़ी विक ना हो, ऐसी विक ना हो, छोटी विक हो इस तरह की, और कैंडल का जो बॉडी है वो बड़ी हो, और यानी 40-60 की रेशो आप लगा लेंगे, तो विक है ना कि 70% विक है, 30% बॉडी है। कैंडल की जो विक है वो 40% हो और 60% उसकी बॉडी हो, तो उसके बाद आपने एक इस तरह की कैंडल देखनी है जो एनगल्फिंग ग्रीन बन जाए, और बस वहाँ से फिर आप बाय हो जाएंगे इस लेवल पे आके या इस लेवल पे आके। सिंपल, फिर यहाँ से आप सेल करके प्रॉफिट बनाएं पहले, बाद में यहाँ से बाय करके प्रॉफिट बनाएं। वेरी सिंपल सा सादा सा एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, 30 मिनट्स में चले जाते हैं जी, मुझे टाइम वेस्ट किए बगैर। यहाँ पे आपको एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, हम लोगों ने क्या किया जी, एडवांस्ड फॉरेक्स मेंटरशिप। आप लोग कहते हैं जी हमने आपके साथ लाइव बैठ के ट्रेडिंग करनी है, हम आपके साथ लाइव गाइडेंस लेना चाहते हैं, हम अकेले बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो ये हमारा कोर्स है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, 6-7 महीने से हमने मेंटरशिप क्लोज की हुई थी। तो ये 30 डेज़ का जस्ट हमारा सेशन होगा, और नेक्स्ट मंथ की ये स्टार्ट, अभी अप्रैल है तो नेक्स्ट मई में हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है, 18 मई से। ये मार्च लिखा हुआ है, ये अपडेट हो जाएगा, वो थोड़ी सी किसी ने मिस्टेक कर दी हुई है शायद एडिटर्स ने, तो वही अपडेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे 18 से टोटल 20 सेशंस होंगे, 30 दिन का, यानी वीकेंड्स पे जब ऑफ होगा तो फिर 20 सेशंस होंगे। इन 20 डेज़ के अंदर हम लोग जस्ट टारगेट करेंगे एडवांस्ड ट्रेडर्स, एडवांस्ड चीज़ें हम शेयर करेंगे यहाँ पे। बिगिनर लेवल जो बिल्कुल नए बंदे हैं वो लोग इस कोर्स को ना ज्वाइन करें, वो पहले हमारा यूट्यूब वाला कोर्स वो ज्वाइन कर लें, वो देख लें, वो सीख लें। मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ लाइव करके, मैं कुछ चीज़ें ऐसे एडिट करके रिकॉर्डेड करके रखता, हर चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ कि लाइव ही शेयर की जाए, ताकि लोगों को, देखने वाले को भी कॉन्फिडेंस हो कि यार व्हाट आई एम वॉचिंग इज़ क्लियरली विजिबल टू एवरीवन, और हर बंदा वो चीज़ें देख सकता है। यहाँ पे हम आते हैं, एक चीज़ जो बिगिनर को मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ, आपने जस्ट सर्च करना है असद अंजुम
प्रो सीरीज़। ठीक है जी, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये हमारा पूरा कोर्स आ जाएगा। ये पहली जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यहाँ पे, इस प्लेलिस्ट को आपने देख लेना है। ठीक है जी, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, पूरा कोर्स इसके अंदर मौजूद है। आप इसको देखें, जो बिगनर्स हैं, जो अभी बिल्कुल नए नए ट्रेडिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट के अंदर आई अश्योर यू कि आपको वो सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। ये सारी वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पे तरतीब वाइज लगी हुई है एंड तक। ठीक है जी, इसके बाद आपको अगर लगे कि यस मुझे अब इस काबिल होना चाहिए कि मैं लाइव बैठ के ट्रेड कर सकूं, ये जो मैंने वीडियोस में सीखा है इसको लाइव मार्केट पे अप्लाई होता हुआ भी देख सकूं, तो फिर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक पे आप आ जाएंगे, असद अंजुम एफएक्स आप सर्च करेंगे असद अंजुम मेंटोरशिप गूगल पे, तो ये आपके सामने आ जाएगा। डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपका नंबर मिल जाएगा, अपना एडमिशन वगैरह आप करवा सकते हैं वहाँ से। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पर भी मैंशन है कि VIP कम्युनिटी की लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगी विदाउट एनी चार्जेस। VIP के अलग से कोई चार्जेस नहीं है। जो एनरोल्ड मेंबर्स होते हैं उनके लिए लाइफ टाइम फ्री होता है, जहाँ पे हम डेली लाइव ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेड एग्जीक्यूशन टुगेदर। ये सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका मेंटर आपको सिखा के अलग ना हो जाए, बल्कि आपको अपने साथ साथ लाइफ टाइम चलाए, जो मेन एंड इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है किसी भी ट्रेडिंग के जर्नी को बूस्ट करने के लिए। 30 मिनट्स में हमारे पास पैटर्न, हमने सेम वॉल्यूम को एनालाइज करना है, चीज़ें अलाइन करनी है एक दूसरे के साथ। पैटर्न वही बना हुआ है जी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऊपर जाने वाला, लेकिन इन कैंडल्स में वॉल्यूम देख लें बिल्कुल फोर्थ हुआ पड़ा है। यहाँ पे ऊपर प्राइसेस क्या कह रही हैं, बड़ा वॉल्यूम्स दिखा रही हैं पीछे से। अब आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि जी एनालाइज करना किधर से शुरू करेंगे। देखें यहाँ से रेंज स्टार्ट हुई है ना, ये वाला एक इम्पल्स है हमारे पास, उसके बाद ये सारा इनसाइड है। प्राइसेस ने इस लो को ब्रेक तो किया है, देखें इस लो को ब्रेक किया है, लेकिन क्लियर नीचे 2 कैंडल्स क्लोज नहीं की। मैं इसको आपके लिए मज़ीद आसान कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम इस तरह से अगर लाइन लगाएंगे ना, तो प्राइस ने इसको 2 दफ़ा ब्रेक करके जस्ट क्या किया है, ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मैनिपुलेशन दी है यहाँ पे, तो इसको आप लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हैं। अब एक लिक्विडिटी स्वीप और एक स्प्रिंग इवेंट जो वाइक ऑफ में होता है, उसमें बड़ा फ़र्क ये होता है कि लिक्विडिटी स्वीप में वॉल्यूम बाजू का छोटे होते हैं या फेक ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन जो स्प्रिंग होता है उसमें वॉल्यूम हमेशा बड़ा होता है, और स्प्रिंग के बाद प्राइस ऊपर को कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बाय द वे सिखाई जाएंगी एडवांस मेंटरशिप के अंदर, डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये चीज़ हमें बता रही है कि प्राइस नीचे गिरेंगी। अब आप मंडे को खुद देख लीजिएगा कि क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब मैं आपको वॉल्यूम मज़ीद दिखा देता हूँ कि भाई इस जगह पे भी वॉल्यूम जो है ऊपर की साइड पे बड़े लगे हुए हैं, नीचे की साइड पे जो वॉल्यूम है वो छोटे लगे हुए हैं। इस कैंडल ने देखें बड़ा वॉल्यूम शो किया, कितना बड़ा मतलब हैवी वाला वॉल्यूम इसमें आया हुआ है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या हुई है, प्राइसेस ने कंटिन्यू नहीं किया ऊपर की साइड पे। कंटिन्यू क्यों नहीं किया, अब उसकी वजह ये है कि ये इनसाइड रेंज चल रही थी और इस कैंडल की जो विक है वो बहुत बड़ी बन गई। इसको हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाकर मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, आपको समझ भी आसानी से आ जाएगी। देखें जहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है ना, ये इस कैंडल के अंदर लगा पड़ा है, ये वाला। इस वॉल्यूम को देख के बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि अब ये प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, कंटिन्यू करेंगी, लेकिन सबसे जो बड़ी वजह इनके ऊपर ना जाने की वो ये है कि प्राइस ने यहाँ पे एक तो डाउन स्लोपी स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, दूसरा ये कि ये सीधा क्लोज ही रेजिस्टेंस के पास जाके हुई है। जहाँ से भी बाय करें ना, कहीं से भी सेल करें या बाय करें, वहाँ पे क्लीन रेंज तो होनी चाहिए ना नीचे। जैसे यहाँ पे मैं आपको सेल का बता रहा हूँ, तो क्लीन रेंज है हमारे पास, यहाँ पे देखें क्लीन रेंज है, प्राइसेस आसानी से नीचे आ सकती हैं। लेकिन इधर कुछ ऐसा नहीं है, इधर प्राइसेस के ऊपर जाने के लिए पास ही तो रेजिस्टेंस थी, ये पास ही रेजिस्टेंस थी और पीछे पैटर्न भी डाउन स्लोपी बना हुआ था। अब यहाँ पे कोई अप स्लोपी स्ट्रक्चर नहीं है, ऊपर का कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए प्राइसेस आराम से नीचे आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे डाउन स्लोपी स्ट्रक्चर ये कह रहा था कि प्राइसेस नीचे गिरेंगी, और फिर अगली कैंडल ने अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया अभी, फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट मैं आपको आसान करके बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग बाय कर लेते हैं, सिग्नल बनता है लेकिन फ़ौरन फेल हो जाता है। सिग्नल बना, इसके बाद डबल डोजी आ गई, डबल डोजी इनसाइड कैंडल बन गई, नो डिमांड कैंडल बन गई, साथ ही इवनिंग स्टार आ गया, यानी एक इनसाइड कैंडल और फिर एक रेड कैंडल एनगल्फिंग बन के इवनिंग स्टार बना, तो बस प्राइसेस नीचे हैं यहाँ से। और देख लें फिर किस तरह से वो आराम से नीचे गिरी और अपना टारगेट भी हिट किया। तो ये चीज़ होती है कि आपने प्राइसेस को एक्टिवली ऑब्जर्व करना होता है, और साथ साथ अब 15 मिनट के एनालिसिस के अंदर मैं आपको वेरी रिसेंट वेव के अंदर यहाँ पे जो मंडे को मार्केट खुलते ही अपॉर्चुनिटी बनी है वो बताता हूँ आपको कि मेरे दोस्त देखो वॉल्यूम सबसे बड़ा कहाँ पे लगा हुआ है, लो पे कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं है, यहाँ से एफर्ट नहीं लग रही। अब आप गौर कीजिएगा जहाँ पे बड़ा वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम्स है ना बड़े वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, इनके ऊपर मैं कर्सर रखता हूँ, आपने जस्ट देखना है, बल्कि मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। देखें एक ये वाला वॉल्यूम है जो कि रेजिस्टेंस के करीब लगा है, दूसरा वॉल्यूम है मेरे दोस्त यहाँ पे, ये भी रेजिस्टेंस के करीब लगा है और इसने भी ऊपर से बड़ी रिजेक्शन दी हुई है। इसका क्या मतलब है कि प्राइसेस विल कंटिन्यू डाउन साइड। कब तक, जब तक नीचे से कोई इतना बड़ा वॉल्यूम ना लग जाए तब तक प्राइस ऊपर को जाके इसे ब्रेक नहीं करेंगी। वेरी सिंपल फार्मूला एंड आइडिया है। तो मेरे दोस्त उम्मीद है कि एनालिसिस आपको समझ आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई डिमांड में फ़र्क, एंड दोनों को किस तरह मिला के आप अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसके लिए आपको मजीद मार्केट में खपने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई डिमांड को समझ
समझ लें और आप ट्रेड करने के काबिल हो जाएं, मतलब अपनी ट्रेडिंग की जो वैलिडिटी है, जो एनहांसमेंट है एंट्रीज़ में, एग्जीक्यूशन में, कॉन्फिडेंस के साथ वो आप बढ़ा सकें। ठीक है जी, एनालिसिस आज का इनफ है, इसको क्लोज करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं उसका खुद देख के आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। एज टुडे इज़ संडे एंड आई विल बी having some time to watch as your on your comments. So thank you very much for watching this video and inshallah I'll see you in the next video. For that कि आपको वो अपडेट मिल सके, उसके लिए आप वो सब्सक्राइब के साथ ना एक बेल वाला आइकन होता है वो दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।